नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने परीक्षण बढ़ाने और सतर्क रहने के लिए जिला अस्पतालों को कोविड सलाह की जारी। जीत चाहिए तो नीतीश चाहिए, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले लगे पोस्टर। संसद परिसर में टीएमसी सांसद ने की उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, राहुल ने बनाया वीडियो। मेघवाल बोले, मर्यादा की सीमाएं लांघी। कांग्रेस ने गठबंधन के लिए बनाई 5 सदस्यीय कमेटी, गहलोत बघेल समेत दूसरे लोगों को मिली जगह। सदन में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर लगाए जाने के चलते हुआ विवाद। अब समाचार विस्तार से। JN1 कोविड सब वेरिएंटर के उद्भव के कारण पड़ोसी राज्य केरल में कोविड मामलों में वृद्धि के बाद कर्नाटक सरकार ने जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि 25 से कम सिटी वैल्यू वाले नमूने किसी भी नए वायरस स्ट्रेन की पहचान करने के लिए जीनोमिक अनुक्रमण के लिए भेजे जाएं। देश भर में कोरोना के सब वेरिएंट के मामले बढ़ने के बाद तेलंगाना स्वास्थ्य विभाग ने भी सतर्कता बरती। हैदराबाद के गांधी अस्पताल को कोरोना के इलाज के लिए नोडल सेंटर नामित करते हुए वहां सारी व्यवस्थाएं की गई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजा राव ने बताया कि अस्पताल में मरीजों के इलाज की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सामान्य रोगियों के लिए 30 बिस्तर और गर्भवती महिलाओं के लिए 20 विशेष बिस्तर, और उन्होंने कहा कि अभी तक यहां सब वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। बता दें कि केंद्र सरकार के सामने कोरोना के सब वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। इसके बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट पर रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। महाराष्ट्र के मुंबई में सोमवार को सिएरा लियोन से नशीले पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि राजस्व खुफिया निर्देशनालय DRI मुंबई के अधिकारियों ने इस शख्स को गिरफ्तार किया। अधिकारियों को उसके बैग की चेकिंग में सफेद पाउडर से भरे 2 बैग मिले। टेस्टिंग के बाद इस सफेद पाउडर के कोकीन होने की पुष्टि हुई। दोनों पैकेट्स में 4 किलो कोकीन पकड़ी गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 करोड़ रुपए बताई गई है। इन्हें NDPS एक्ट 1975 के तहत जब्त कर लिया गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि गुप्त जानकारी के आधार पर DRI की एक टीम ने मुंबई एयरपोर्ट के करीब एक होटल के कमरे में तलाशी ली थी। बयान के मुताबिक सिएरा लियोना से आए यात्रियों में से एक पर DRI की नजर थी, क्योंकि एजेंसी को संदेह था कि उसने भारत में मादक पदार्थों की तस्करी की थी। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक मंगलवार को दिल्ली में होने जा रही है। बैठक में अगले लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे, साझा जनसभाओं और नए सिरे से रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मीटिंग में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के तमाम नेता दिल्ली पहुंचे। बिहार से लालू यादव, सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी दिल्ली आने वाले हैं। हालांकि बैठक से पहले नीतीश कुमार को लेकर दिल्ली, बिहार में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों पर लिखा है, अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक नीतीश चाहिए। ये पोस्टर किसने लगाए यह साफ नहीं है। पोस्टर में पीएम पद का जिक्र नहीं है, लेकिन इशारा नीतीश को पीएम बनाने की तरफ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पटना में लगाए गए पोस्टरों पर राष्ट्रीय जनता दल ने सहमति जताई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार का चेहरा उस पद के काबिल है। कार्यकर्ताओं की जो इच्छा होती है वे वैसे ही पोस्टर लगवा देते हैं, लेकिन सब कुछ इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा। हमारे नेता वहां गए हैं, आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार।
आज विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करते दिखे। सांसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए विपक्षी सांसद मंगलवार को संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी वक्त टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनकी नकल करने के लिए तृणमूल सांसद की आलोचना की। जगदीप धनखड़ ने कहा, शर्मनाक, हास्यास्पद, अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना की वीडियोग्राफी कर रहा है। बीजेपी ने वीडियो साझा करते हुए उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने के लिए बनर्जी और गांधी दोनों की आलोचना की। बीजेपी ने एक्स पर लिखा, अगर देश सोच रहा है कि विपक्षी सांसदों को क्यों निलंबित किया गया, तो इसका कारण यह है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने माननीय उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया, जबकि राहुल गांधी ने उनकी जय जयकार की। कोई कल्पना कर सकता है कि वे सदन के प्रति कितने लापरवाह और उल्लंघनकारी रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव से पहले क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटा रही है। जनता से चंदा इकट्ठा करने के लिए पार्टी ने डोनेट फॉर देश नाम से अभियान भी शुरू किया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पार्टी को फंड दिया। पार्टी को डोनेशन देने के बाद उन्होंने कहा, मैंने सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील भारत के लिए अपना योगदान दिया। मैं आप सभी से दान करने और भारत की आत्मा को बचाने के आंदोलन का हिस्सा बनने का आग्रह करता हूं। कांग्रेस नेता ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है, जिसमें वह अजय मकान से पूछ रहे हैं कि इस अभियान के तहत कांग्रेस के लिए कितना फंड जुटाया जाएगा। इस पर मकान ने बताया कि उन्होंने इसके लिए कोई टारगेट नहीं रखा है, लेकिन उन्हें उम्मीद से ज्यादा डोनेशन मिलेगा। 3 राज्यों में हार के बाद आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। इसके लिए सभी नेता दिल्ली में पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीट शेयरिंग, एक सीट पर एक उम्मीदवार, साझा चुनाव कमेटी जैसे अहम मुद्दों पर फैसले लिया जा सकते हैं, क्योंकि अगले आम चुनाव होने में अब केवल कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में इस बैठक को भविष्य के लिहाजा से बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए 5 सदस्यीय नेशनल कमेटी का भी गठन किया है। इस कमेटी में चुनाव हारे 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जगह दी गई है। इस कमेटी का चेयरमैन मुकुल वासनिक को बनाया गया है, जबकि अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। यह कमेटी सहयोगी दलों के साथ बातचीत करके गठबंधन का साझा एजेंडा तैयार करने का प्लान फाइनल कर सकती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने सोमवार को पहला विधानसभा सत्र आयोजित किया था और सदन में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाकर दिवंगत नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर लगाए जाने के चलते विवाद पैदा हो गया। विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी के पीछे लगी 2 में से एक तस्वीर पंडित नेहरू की थी और दूसरी तस्वीर महात्मा गांधी की है, जो सदन में अब भी मौजूद है। इस बदलाव के चलते विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया और बीजेपी पर इतिहास को मिटाने के लिए दिन रात जुटे रहने का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता अब्बास हफीज ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया, हम मध्य प्रदेश विधानसभा से नेहरू जी की तस्वीर हटाने की निंदा करते हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राम मंदिर बनाए जाने को लेकर आंदोलन करने वाले वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 22 जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर उद्घाटन समारोह में आने का न्योता दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, राम मंदिर आंदोलन के पुरोध लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। राम जी के आंदोलन के बारे में बात हुई। दोनों वरिष्ठों ने कहा,
वहां आने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पहले राम मंदिर के निर्माण के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि हमने उनसे उम्र संबंधी कारणों की वजह से यहां नहीं आने की अपील की है। उन्होंने कहा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां 15 जनवरी तक पूरी कर ली जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी को शुरू होगी, जो 22 जनवरी तक जारी रहेंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलने की तैयारियां कर रही है। जिस तरह बीजेपी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारकर 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की, उसी तरह भाजपा सुप्रीमो मायावती ने भी लोकसभा चुनाव में नया प्रयोग करने का मन बना लिया है। बीएसपी ने बीजेपी की तरह पकड़ ली है और 2024 के लिए इसी रणनीति पर काम करने वाली है। माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 में भी कुछ इसी तरह का प्रयोग करने वाली है। बीएसपी ने 2024 के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि इस बार वह उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बड़े चेहरों को उतारने की योजना बना रही है। इसे लेकर पार्टी कुछ खास सीटों के लिए बड़े चेहरों के चयन में लग गई है। बीएसपी इस नए प्रयोग के जरिए कैडर में नया संदेश देना चाहती है, ताकि मैदान में बड़े चेहरों को उतारकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा सके। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने परीक्षण बढ़ाने और सतर्क रहने के लिए जिला अस्पतालों को कोविड सलाह की जारी। जीत चाहिए तो नीतीश चाहिए, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले लगे पोस्टर। सांसद परिसर में टीएमसी सांसद ने की उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, राहुल ने बनाया वीडियो। मेघवाल बोले, मर्यादा की सीमाएं लांघी। कांग्रेस ने गठबंधन के लिए बनाई 5 सदस्यीय कमेटी, गहलोत बघेल समेत दूसरे लोगों को मिली जगह। सदन में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर लगाए जाने के चलते हुआ विवाद। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।